हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज कुछ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस करते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझा दिए थे। होप आपने याद कर लिए होंगे। उसके सिंपल क्वेश्चंस आप आराम से कर पाते हैं। कुछ बच्चों के कहने के मुताबिक आज मैं वो क्वेश्चंस लाई हूँ जिसमें हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो लेट अस डू दैट। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और इक्वेशन हमारे पास है 5/3 to the power -4 multiply by 5/3 की पावर -5 is equals to 5/3 to the power 3x। तो अब क्या हुआ, हमारा जो वेरिएबल है वो पावर में है। अगर वेरिएबल्स पावर में होते हैं तो हमारी एक नीड ये रहती है कि हमारे बेसिस सेम होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, इसमें हमारे बेसिस ऑलरेडी सेम है। तो हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बेसिस अगर सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो, और इक्वल टू बेस का जो भी वैल्यू है वो भी हम इक्वल में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारे बेसिस सेम है। तो हम क्या करेंगे, बेसिस को हम नहीं लेंगे और हम लेंगे -4 प्लस -5 इज इक्वल्स टू 3x। यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर बेस में वेरिएबल है, अगर एक्सपोनेंट में वेरिएबल है तो बेसिस सेम होने चाहिए। अगर बेस में वेरिएबल है तो एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेरिएबल में x, हमारा जो x वेरिएबल है वो पावर में है, तो हमारे बेसिस सेम होने चाहिए जो ऑलरेडी गिवन है। तो हमने इस बेसिस को कैंसिल करके सिर्फ पावर्स को यूज किया। अब पावर को कैसे यूज करना है, यहाँ जो ऑपरेशन दिया हुआ है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई दिया तो पावर्स ऐड कर दो, अगर यहाँ डिवाइड किया तो इन पावर्स को हम माइनस करते अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हमारा क्वेश्चन हो गया -4 -5 इज इक्वल्स टू 3x। तो 3x विल बी इक्वल्स टू -9 और x विल बी -9/3। 3 3 9, x की वैल्यू आ गई -3। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल चीज ये थी कि हमें बेसिस को सेम नहीं करना पड़ा, बेस ऑलरेडी सेम थे। सिर्फ हमें पता होना चाहिए जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स जो है वो ऐड होती है, और इक्वल टू में अगर पावर है तो वो भी हम उसको इक्वल टू में एज इट इज रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला ये क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिमिलर क्वेश्चन है 4/9 to the power 4 multiply by 4/9 to the power -7 equals to 4/9 to the power 2x - 1। चलिए आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। आप लोग शुरू कर दीजिए, बहुत इजी है। बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। 4 में ऐड करना है -7 को, इक्वल्स टू रखना है 2x - 1। 4/9 हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो बेसिस सेम है। तो 4 - 7, ब्रैकेट ओपन का रूल बहुत पहले सिखा चुकी हूँ। ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होता, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो ये साइन चेंज होके +7 होता। कभी भी ये जो साइन है प्लस ब्रैकेट के बाहर वाला प्लस या माइनस, उसे नीचे कैरी नहीं करते, सिर्फ इस साइन को कैरी करते हैं। डिपेंडिंग अबाउट की अगर ये प्लस है तो ये एज इट इज का कैरी कर लिया, अगर ये माइनस होता तो मैं +7 उतारती नीचे। चलिए उसके बाद इक्वल्स टू छोटे छोटे फंडामेंटल्स हमें बीच बीच में रिवीजन कर लेने चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे को अगर किसी तरह का डाउट होता है तो वो क्लियर हो जाता है। 2x की वैल्यू हो गई -3 + 1, तो 2x की वैल्यू -2 एंड इन दिस वे x की वैल्यू -2/2 कट के आ गया -1। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आई -1। ठीक है, तो हमने दो सिमिलर क्वेश्चन किए, उसमें ये सीखा कि अगर पावर में वेरिएबल है उसे फाइंड आउट करना है तो हमारे जो इक्वेशन हमें दी होती है उसके बेसिस हमें सेम करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बेसिस सेम थे, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -6 to the power -1, ये है हमारी इक्वेशन। इस नंबर को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ क्या हो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 to the power -1। तो क्या करें, जो भी अननोन वैल्यू है उसे हम x ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा लॉ है हमारा, 7th लॉ। 7th लॉ क्या कहता है कि पावर्स जब माइनस में होती है तो सॉल्व नहीं हो सकती। माइनस की पावर्स को पहले हमें
पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारा लॉ क्या है, x टू द पावर माइनस m हो तो हम 1 अपॉन x टू द पावर m लिख सकते हैं। यानी कैसे सिखाया था मैंने, पावर नेगेटिव होती नहीं है तो उसे पॉजिटिव बनाओ, अगर पावर में कुछ चेंज किया है तो बेस को चेंज करना है, तो बेस में क्या चेंज करना है ये आपको याद रखना है, बेस विल बी रेसिप्रोकल। तो हमें साइड में लॉ भी लिखते जाना है। ये हो गया हमारा लॉ। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इसको हम यूज कर सकते हैं -1/6 की पावर 1, है ना। इस साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, जो होता है वही का वही रहता है, इनटू x इज इक्वल टू सिमिलर लॉ के साथ 1/9 की पावर 1। तो ये हो गया -1/6 इंटू x इज इक्वल टू 1/9, -x/6 इक्वल टू 1/9। मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। -x की वैल्यू हो गई 1/9, ये 6 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, अपॉन मीन्स डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6, 3 3 9, 2/3। तो x की वैल्यू जो आ गई ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, दैट विल बी -2/3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था उसको पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ओरल नहीं करना है, उसके बाद प्रॉपरली सॉल्व करना है। हम ये भी कर सकते थे x इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, और फिर हम उसका आंसर निकाल सकते थे, सेम आंसर आता, आप उस मेथड से भी कर सकते हो। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाते हैं अगर हमें उसके लॉस पता हो, एक्सपोनेंट के और फंडास पता हो कि भाई किस तरीके से कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 टू द पावर -3, इस नंबर को किस नंबर से हम डिवाइड करें। इस बार ये डिवाइड का क्वेश्चन है। आंसर आ जाए 4/27 टू द पावर -2। चलिए अब यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ -3/2 टू द पावर 3 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 27/4 टू द पावर 2, ठीक है। अब -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू 1/x कर लेते हैं, डिवाइड बाय x 1/x इज इक्वल टू 27/4 इंटू 27/4। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको किया है। 3 3 9 3 27, -27/8 और नीचे इसके x ले लेते हैं, 1/x है ना, इक्वल टू 27/4 इंटू 27/4। चलिए अब मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज करके नेक्स्ट स्टेप लिखती हूँ। -27/8x इज इक्वल टू 27/4 इंटू 27/4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -27 इज इक्वल टू 27 इंटू 27/4 इंटू 4, और ये 8 हमारा ऊपर चला गया, ठीक है, और अपॉन में x रह गया। तो 1/x इज इक्वल टू 27 इंटू 27 इंटू 8/4 इंटू 4, और ये 27 नीचे आया और माइनस हमने लगा दिया। अब इसे कट कर देते हैं, 27 से 27 कटा, 4 2 2 2, तो 1/x की वैल्यू 27/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 27x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो गई 2/27। इस तरीके से आप सॉल्व, मैंने इसको लॉ से क्यों नहीं किया, लॉ से मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पर माइनस था और वहां पॉजिटिव वैल्यू थी, आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए हम इसे इस तरीके से कर सकते थे। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 2/27। नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। सिर्फ बीच में डिवाइड होने की वजह से मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि डायरेक्टली उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 होता है ना। अगर 2 मिसिंग है तो क्या करना है, क्या 2, अगर मुझे ये निकालना है x इंटू 5 इक्वल्स टू 10, तो हम क्या करें, ये 5 वहां जाके 10 डिवाइड बाय 5 करें तो x की वैल्यू मिल जाती है ना, तो 10 डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला नंबर मिसिंग था। लेकिन अगर 5 मिसिंग होता तो क्या मैं x से डिवाइड कर देती इसको, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ डिवाइड हो तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपको इलैबोरेट करके उसको करना होता है। तो इस तरीके से आप सपोज मैं जो सिखाना चाह रही हूँ, ये मैंने मल्टीप्लाई का एग्जांपल है, तो उसमें इन एनी वे चाहे फर्स्ट नंबर मिसिंग हो चाहे सेकंड नंबर मिसिंग हो, उधर जाके आपको डिवाइड ही करना है। लेकिन सपोज ये होता 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब अगर 10 मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इन दोनों को। लेकिन अगर 5 मिसिंग है
ये वाला नंबर मिसिंग है, तो क्या हम सीधा वहां जाके मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। हमने ये सीखा ना, एक तरफ डिवाइड होता है तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन डिवाइड के केस में आप ध्यान से समझे, अगर ये फर्स्ट नंबर मिसिंग है तो ऑब्वियसली ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। लेकिन अगर ये 5 वाला नंबर मिसिंग हो, जैसे कि अभी हमारे क्वेश्चन में था, तो हम सीधा 10 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, 10 डिवाइड बाय 2 करते हैं। 10 डिवाइड बाय 2 करने से हमारा आंसर 5 आया, ना कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 5 आया। तो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ, बेसिक क्वेश्चंस का एग्जांपल लेकर समझा करो, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। तो हमेशा डिवीजन के केस में ध्यान रखना है, जब फर्स्ट नंबर होता है तो वह सिमिलर चलता है, लेकिन अगर सेकंड नंबर मिसिंग होता है तो हमें फर्स्ट में से थर्ड नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मुझे करना जरूर। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें x की वैल्यू, अब जब अभी तक हम कर रहे थे बेसिस सेम है ऑलरेडी सेम थे, इस बार हम बेस को सेम बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ 5 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 125, तो हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x। कैसे करें, अब ये बेसिस तो सेम है नहीं, ये 5 है, ये 25 है, ये 125 है, तो हमें तो समझ में आ रहा है, हम बेस बना सकते हैं 5 का। ये 5 की पावर 2 होता है, ये 5 की पावर 3 होता है, तो हम पहले बेसिस को सेम करके लिखें। 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। अब देखिए बेसिस सेम हो गए, है ना। जब बेस सेम हो गए तो अब हमें सिर्फ पावर को कंसीडर करना है, लेकिन डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस, तो पावर्स को माइनस कर देते हैं। 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो 2x माइनस 1 और माइनस 2 को सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू इंटीजर के रूल्स, -1 इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ 4, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है जिसमें बेसिस जो है वो सेम करने होते हैं। अब इनके टिपिकल क्वेश्चंस आप उठाएं, करिए, नहीं आए तो मुझे बोलिए, मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। इसके बाद कुछ है, एक कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो हम उन्हें एज इट इज जो है वो नहीं पढ़ पाते, तो अपनी कन्वीनियंसी के लिए उन नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन सैनी फॉर्म, तो उसमें लिखा है 0.000004 बार है 0000 एंड देन 2। अब इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब हमारा डेसिमल यहाँ है, हमारा रूल क्या होता है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है डेसिमल उसके बाद लगाना है। हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2, तो डेसिमल को यहाँ तक लाना है, यानी कि यहाँ से उसको खिसका कर यहाँ लाना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में 2 तो हमें एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई में हमेशा 10 की पावर बनाना है। कितनी पावर बनेगी, इन दो डिजिट्स डेसिमल्स के बीच में जितने डिजिट्स कवर हो रहे हैं उतनी, 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी -5। जब हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं डेसिमल्स को तो पावर माइनस में आती है, अगर हमने राइट टू लेफ्ट में ट्रांसफर की तो पॉजिटिव आती है। सपोज ये क्वेश्चन होता 326000000, राइट, ये नंबर है और 2 0 लगा देते हैं, तभी तो बड़ा नंबर कहलाएगा ना। अब ये हो गया, अब इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करूं, अभी तो मुझे कहीं कोई डेसिमल ही नजर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो ओरिजिनली ये डेसिमल इसमें कहाँ है, कहीं नहीं है, मतलब लास्ट में है ना। जैसे सपोज 5 को मुझे डेसिमल में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, 5.0 लिखूंगी ना। उसी तरह मैंने इस नंबर को डेसिमल में लिख दिया ओरिजिनली, कि हमने सबसे लास्ट में डेसिमल लगा दिया। अब मुझे डेसिमल को खिसका के कहाँ पहुंचाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी पहले फर्स्ट डिजिट ये रहा 3 जो नॉन जीरो है, यहाँ पर लाना है इसको। अब मैं उल्टा लेकर जा रही हूँ, मैं अपनी सिंपल भाषा में थोड़े वर्ड्स यूज कर लेती हूँ। उल्टा मतलब राइट टू लेफ्ट लेकर गई। हमारा क्वेश्चन अब ये हुआ 3.26, बाकी जीरोस को हमें नहीं लिखना। 3.26 मल्टीप्लाई बाय हमेशा 10 की पावर बनेगी,
कितनी पावर बनेगी? जितने बीच में डिजिट्स कवर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये पॉजिटिव 11 रहेगा। क्यों? मैं अपने बच्चों को सिंपल भाषा में बोलती हूँ, जब सीधा सीधा जाना है तो नेगेटिव पावर, जब उल्टा आना है तो पॉजिटिव पावर, या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। अगर इसी को यूजुअल फॉर्म में करना है तो हम सेम इसी का उल्टा कर लेंगे, है ना। तो उसका भी एक एग्जाम्पल देखें अगर, तो सपोज हमारा क्वेश्चन है 2.51 इंटू 10 टू द पावर 6। अब आप इसको आपकी यूजुअल फॉर्म में लिखिए, अगर आता है तो कैसे करेंगे? 2.51 मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 251 और 6 0, 6 0 के बाद 2 के पहले डेसिमल लगाना है, यहाँ आगे ये कर दिया, तो इसका जो यूजुअल फॉर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारे यूजुअल फॉर्म्स करने हैं। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन था जिसमें कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अलावा मुझे ऐसे क्वेश्चंस अभी कोई नजर नहीं आ रहे जिसमें दिक्कत आ सकती है। एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है, नथिंग एल्स। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो उठाते हैं। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, ये ब्रैकेट में है, एंड देन इक्वल्स टू सॉरी डिवाइड बाय 7 है, एंड देन इट इज इक्वल्स टू 6, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो अभी तक हम सिंपल कर रहे थे ना, कोई मल्टीप्लाई था, कोई सिर्फ डिवाइड था, और हमें बेसिस जो है सेम मिले, या हमने बेसिस को वो 5 की पावर इजी था उसको सॉल्व कर लिया था। अब इस क्वेश्चन को देखकर कैसे करोगे बताओ? 2 की पावर 3x माइनस 1 है, प्लस 10 है, इक्वल्स टू डिवाइड बाय 6 है, और ये डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 6 है। अब क्या करें? ये प्लस है, तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को, मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि ये ब्रैकेट है, तो मैं इसे दूसरी डायरेक्शन में लेके जा सकती हूँ। अगर ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ कि पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 को यही रहने देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 इक्वल्स टू 42, ठीक है। अब ये सेपरेट हो गया, अब इसको सेपरेट करना है 10 से, हमारा पर्पस तो x वाली वैल्यू को सेपरेट करने का ना। तो 2 की पावर 3x माइनस 1 और ये 42 में से 10 उधर माइनस कर दो, दैट विल बिकम 2 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 32। अभी हमें समझ में आने लगे, अब एक टर्म इधर है और एक टर्म इधर है, ये 2 है, ये भी 2 का बेस बनाया जा सकता है। इसको 2 का बेस बनाना है तो हमें पता है कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसे करते हैं। ये हम करेंगे 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, वैसे हमें पता है 2 की पावर 5 होता है 2, तो हम करके देख लेते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो कि कैसे आया तो उनको क्लियर हो जाएगा। ये 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमारे देखो बेसिस ऑटोमेटिकली सेम हो गए, 2 की पावर 3x माइनस 1, 2 की पावर 5। अब हम बेसिस को हटा के सिर्फ पावर्स यूज कर सकते हैं। इधर कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड नहीं है, कि कोई ऐड नहीं करना, कुछ लेस नहीं करना है, पावर्स को सीधा पावर के सामने पावर रखनी है, दैट इज 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 5, और इसे सॉल्व करना है। तो 3x की वैल्यू 5 प्लस 1, 3x इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल टू 6 बाई 3, 3 2 ज़ 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो हमने थोड़ी देर पहले किए। उसी कॉन्सेप्ट के अपर लेवल पे सेकेंड लेवल का क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं कि जिसमें एडिशन भी आ गया। तो हमें किस तरह सॉल्व करना है? सबसे पहले एक एक करके हमें ये जिसकी पावर थी x उसे सेपरेट करना है। तो पहले इस डिवीजन को उधर ले गए, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया, फिर एडिशन था तो उधर माइनस करके वो कर दिया। अब सिंगल नंबर्स बचे, अब हमें बेसिस सेम करना हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया। मैं सोचती इसका बेस कर लेती हूँ 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस का साइन है, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, तो कोई लॉ तो यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सीखा है लॉ नंबर 1 एंड 2 एंड देन 4 एंड 5 सब में सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो नहीं होता है। तो इस तरीके से हर चीज हमारे दिमाग के आसपास घूमती रहनी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट वाइज हम क्लियर होने चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से किया। और कोई क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहे हैं,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे भेजिए, मैं डेफिनेटली उन्हें सॉल्व करके आपको बताऊंगी। ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो ऑन डिमांड आए थे कि मैम ये क्वेश्चंस आप एक बार इन क्वेश्चंस को अपने वीडियो में कंसीडर करके हमें समझा दीजिए। तो वो आज मैंने इसलिए छोटा सा एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। तो आई होप कि आप इस टाइप के और क्वेश्चंस लेके दूसरी बुक्स में से और सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो आप कीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक। ऑल द वेरी बेस्ट।